मंच में उपस्थित सारे विद्वान, इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष हनुमान जी महाराज, उनके निमित्त के रूप में हमारे श्री परिहार साहब, मानस के मनीषी श्री नंदन जी चित्रकूट, श्री चंद्रशेखर जी उरई, श्री ब्रजेश जी, श्री रविंद्र जी, सबके चरणों में सादर प्रणाम। मंच में उपस्थित अन्य महान विभूतियां, सबको प्रणाम। वंदनीय माताओं, श्रद्धेय श्रोताओं, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान राम का उच्चारण नाम का और इसके बाद कथा का प्रारंभ। श्री राम जय राम जय जय राम, जानदाता आदरणीय श्री भगवान की कथा में प्रवेश करें। अभी शिवनंदन जी महाराज से हमारे आप जटायु जी का प्रसंग सुन रहे थे। आइए उसी मार्ग पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुनि ही प्रथम हरि कीरत गाई, अत्ते ही मग चलत सुगम मुहि भाई। तो हमारे लिए रास्ता बना करके गए शिवनंदन जी महाराज, तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी प्रसंग चल रहा था जटायु जी का। भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है। अभी मनुष्यता की चर्चा हो रही थी। आप इस प्रसंग में एक विशेष बात देखेंगे, क्या कि मानव की पशुता और पशु की मानवता। मानव पशु हो गया, मर्यादा का हरण कर रहा है, और उधर वो मांस भोजी जो पक्षी है उसका ब्राह्मणत्व जग गया। ये मनुष्य भर नहीं है, रावण अकेले मनुष्य नहीं है, वो ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण की पशुता और पशु का ब्राह्मणत्व, इसके बीच में संघर्ष है। और अब देखिए, एक विचित्र बात इसमें देखेंगे, उसी सूत्र को हम आगे लेंगे। जटायु जी जब जाने लगे, जटायु जी और भगवान राम के बीच में बड़ा मीठा संवाद हुआ। भगवान राम कहते हैं कि परहित लाग तजय जो देही, और संतत संत प्रशंसय तेहि। जटायु जी से भगवान राम कह रहे हैं कि आपने परहित के लिए आपने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। जटायु जी कहते हैं कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों क्यों सहमत नहीं है आप? क्योंकि आप सीता जी को पुत्री कह रहे थे ना। जब सीता जी रो रही हैं तो जटायु जी ने उनको आश्वासन दिया है, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा और कई हो जात उधान कर। तो आपने सीता को पुत्री कहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि आप पुत्री पराया धन होती है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि आपने परहित के लिए शरीर छोड़ा। तो जटायु जी कहते हैं कि मैंने पुत्री तो कहा था, पर
पुत्री का अर्थ एक और होता है, क्या कि पुत्री बेटी भी होती है और पुत्री बहू भी होती है। तो मैंने सीता जी को जो पुत्री कहा वो बहू के नाते कहा, और बहू के लिए, बहू को बचाने के लिए मैंने अपने प्राण दिए हैं, इसलिए ये परोपकार नहीं है, ये मेरा धर्म है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, इसमें क्या परोपकार हो गया। तो जटायु जी इस स्थिति में है कि जब जाने लगे तो भगवान ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिताजी, देखिए जटायु कितने महान व्यक्ति हैं। भगवान कहते हैं कि आप जीवित रहिए तो मैं पिता की तरह आपकी सेवा करूंगा। तो जटायु जी कहते हैं कि मैं भगवान से सेवा लेने के लिए जिंदा रहूं। भगवान की सेवा करने के लिए जिंदा रहना अच्छा है, पर भगवान से सेवा लेने के लिए जिंदा रहना अच्छा है क्या? वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे सेवा लेने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। अब जब जटायु जी जाने लगे तो भगवान ने हाथ जोड़े और एक चीज कही, क्या? सीता हरण तात जनु कहु पितासन जाए। सीता जी के हरण की खबर हमारे पिताजी को न बताना। तो जटायु जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझको कितना मानते हैं कि जहां अपने पिता को भेजा है वहीं मुझको भेज रहे हैं। देखिए जटायु जी को अपना रूप तो दे ही दिया, और एक चीज उन्होंने और किया। जटायु जी ने घोषणा की थी कि रावण के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, करिहूं जातु धान करन आशा। तो भगवान सोचते हैं कि हमारे जटायु जी की बात झूठी ना होने पाए, तो वो क्या करते हैं कि जटायु जी का अपना रूप दे देते हैं। और रूप देने का अर्थ है कि मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया और इसी रूप से मैं रावण का वध करूंगा, तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो झूठी ना होगी आपकी। तो क्या कहते हैं कि सीता हरण तात जन कहु पितासन जाए। जटायु जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमें वहीं भेजा जा रहा है जहां इनके पिताजी गए हैं। लेकिन जब जटायु जी से आगे वाली प्रार्थना की तो जटायु जी चकित हो गए। क्या? सीता हरण तात जन कहु पितासन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहाए दसानन आए। यदि मैं राम हूं तो कुल समेत दसानन आकर के उनका समाचार सुनाएगा सीता हरण का। अब आप देखिए भगवान का कितना विचित्र न्याय है कि जहां पिताजी को भेजा जा रहा है वहीं जटायु जी को भेजा जा रहा है जो सीता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचाने में अपने प्राण दे दिए। और वहीं उस रावण को भी भेजा जा रहा है जो सीता का हरण करके लिए जा रहा है। तीनों एक जगह तो जा रहे हैं। तो ये भगवान का न्याय नहीं है, ये कृपा है। और ये जो कृपा है, जो भी भगवान से जुड़ेगा वो जीवन में सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच जाएगा। भगवान का जो जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि माता जी आपने मुझे रोने के लिए कहा है, तो ये जो मैं जोर से रो रहा हूं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे रोने की खबर संसार में फैल जाए। तो क्या होगा? उस रोने की खबर फैल जाएगी तो मैं जीवों को निमंत्रण दे रहा हूं। क्या? कि जब मैं रोने लगूं तो तुम्हें क्या करना है? तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान जब रो रहे हैं तो क्या करें, हम भी रोएं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये हमारे रोने का समय नहीं है, तो क्या करें, हमारे गाने का समय है। तो क्या कहते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जे गावई, हम लोग गाना शुरू करें और जब गाना शुरू करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? यह चरित जे गावई हरिपद पावई। जब हम भगवान के चरित्र को गाना शुरू करेंगे
तो हरिपद खाली हो गया, वो पृथ्वी में अवतार ले चुका है, तो हरिपद खाली है ना। तो क्या होगा, यह चरित जे गावई हरिपद पावई। माने कहने का अर्थ है कि भगवान की कथा अगर हम गाना शुरू कर देंगे तो मनुष्य नहीं, देवता नहीं, हम ईश्वर भी बन सकते हैं और ईश्वर के पद पर बैठ सकते हैं। तो विश्वामित्र जी क्या करते हैं, विश्वामित्र जी एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बनाते हैं, पर उनके शिष्य भगवान राम ने स्वर्ग को हर व्यक्ति के लिए धरती पर उतार दिया। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग धरती पर उतर आया। तो ये भगवान का चरित्र हमें मनुष्य बनाने के लिए तो है ही नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये मनुष्य नहीं बनाता। आप देखिए उत्तरकांड में क्या लिखा गोस्वामी जी ने, हनुमान। हम भगवान से संबंध बनाने में संकोच करते हैं, तो अगर भगवान से हम संबंध बना ले, कोई जरूरी नहीं कि भगवान से संबंध बनाने के लिए हमारे पास बड़े गुण हो। हमारे पास गुण नहीं है, हमारे पास दीनता है, कमजोरी है। हमारी अपनी कमजोरी अगर भगवान के, वैसे आप रोज गाते हो यही हो कि मैं मूर्ख खलकामी, अपनी कम ही तो आप बताते हो इनको। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या किया, एक रास्ता खोजा। गोस्वामी जी भगवान की सभा में जाकर के खड़े हो गए। अब देखने लगे सभा को, सारी सभा चकित हो गई कि ये कैसे देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम बड़े चकित होकर के इस सभा को देख रहे हो, क्या बात है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने भगवान का एक नाम सुना है, तो उसी का वो देखने आया था कि ये नाम सही है कि गलत है। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि तुम क्या देखने आए हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैंने भगवान का एक नाम पतित पावन सुना है। तो हनुमान जी कहते हैं तुम्हें भरोसा नहीं का उस नाम पर। कहा भरोसा तब होगा जब मैं देख लूंगा, ऐसे कैसे मान लूं मैं। तो तुमने इस सभा में आकर के क्या देखा। कहें कि महाराज मैंने सुना है पर यह नाम झूठा है, मुझे सही नहीं लग रहा। क्यों ना सही नहीं लग रहा। कहा इस सभा में ये बताइए कि कोई पतित है क्या। हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, देवता, पर इनमें कौन सा पतित है। जरा एक की गिनती बताओ कि इनमें कोई पतित है। अब सब लोग शांत हो गए कि पतित तो कोई नहीं है। तो कहें कि फिर आप अगर अपना नाम सही करना चाहते हैं, आपका नाम ये झूठा लग रहा है और है भी, तो क्या उपाय है। तो कहते हैं उपाय तुम्हारे पास तो नहीं पर मेरे पास है। क्या, मैं हरि पतित पावन सुने, और मैं पतित तुम पतित पावन। मैं पतित हूं और तुम पतित पावन हो, तो दो बानक बने। मुझको आप सभा में अगर रख लेंगे तो आपका नाम सच्चा हो जाएगा। क्यों कि कोई आएगा तुम्हारी सभा में पूछेगा कि आप पतित पावन कैसे हो, तो आप कह देना कि तुलसीदास खड़ा है, इस पतित को मैंने पावन किया है। तो आपके पास रामचंद्र की जय, श्री राम जय। मंच में उपस्थित सारे विद्वान, इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष हनुमान जी महाराज, उनके निमित्त के रूप में हमारे श्री परिहार साहब, मानस के मनीषी श्री नंदन जी चित्रकूट, श्री चंद्रशेखर जी उरई, श्री ब्रजेश जी, श्री रविंद्र जी, सबके चरणों में सारा प्रणाम। मंच में उपस्थित अन्य महान विभूतियां, सबको प्रणाम। वंदनीय माताओं, श्रद्धेय श्रोताओं, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुड़ पानी। आइए
मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान राम का उच्चारण नाम का और इसके बाद कथा का प्रारंभ। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे जानदाता आदरणीय श्री भगवान की कथा में प्रवेश करें। अभी शिवनंदन जी महाराज से हमारे आप जटायु जी का प्रसंग सुन रहे थे। आइए उसी मार्ग पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुनि ही प्रथम हरि कीरत गाई, अत्ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। तो हमारे लिए रास्ता बना करके गए शिवनंद जी महाराज, तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी प्रसंग चल रहा था जटायु जी का। भगवान के चरित्र, भगवान की कथा, भगवान की लीला का उद्देश्य क्या है। अभी मनुष्यता की चर्चा हो रही थी। आप इस प्रसंग में एक विशेष बात देखेंगे, क्या कि मानव की पशुता और पशु की मानवता। मानव पशु हो गया, मर्यादा का हरण कर रहा है, और उधर वो मांस भोजी जो पक्षी है उसका ब्राह्मणत्व जग गया। ये मनुष्य भर नहीं है। रावण अकेले मनुष्य नहीं है, वो ब्राह्मण भी है। तो ब्राह्मण की पशुता और पशु का ब्राह्मणत्व, इसके बीच में संघर्ष है। और अब देखिए एक विचित्र बात इसमें देखेंगे, उसी सूत्र को हम आगे लेंगे। जटायु जी जब जाने लगे, जटायु जी और भगवान राम के बीच में बड़ा मीठा संवाद हुआ। भगवान राम कहते हैं कि परहित लाग तजय जो देही और संतत संत प्रशंसा देही। जटायु जी से भगवान राम कह रहे हैं कि आपने परहित के लिए आपने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। जटायु जी कहते हैं कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं है आप? क्योंकि आप सीता जी को पुत्री कह रहे थे ना। जब सीता जी रो रही हैं तो जटायु जी ने उनको आश्वासन दिया है, सीते पुत्री करसी जनि त्रासा और करी हो जात उधार कर। तो आपने सीता को पुत्री कहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि आप पुत्री पराया धन होती है। तो इसलिए मैंने कह दिया कि आपने परहित के लिए शरीर छोड़ा। तो जटायु जी कहते हैं कि मैंने पुत्री तो कहा था, पर पुत्री का अर्थ एक और होता है। क्या? कि पुत्री बेटी भी होती है और पुत्री बहू भी होती है। तो मैंने सीता जी को जो पुत्री कहा वो बहू के नाते कहा, और बहू के लिए, बहू को बचाने के लिए मैंने अपने प्राण दिए हैं। इसलिए ये परोपकार नहीं है, ये मेरा धर्म है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, इसमें क्या परोपकार हो गया? तो जटायु जी इस स्थिति में है कि जब जाने लगे तो भगवान ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे पिताजी। देखिए जटायु कितने महान व्यक्ति हैं। भगवान कहते हैं कि आप जीवित रहिए
तो मैं पिता की तरह आपकी सेवा करूंगा। तो जटायु जी कहते हैं कि मैं भगवान से सेवा लेने के लिए जिंदा रहूं? भगवान की सेवा करने के लिए जिंदा रहना अच्छा है, पर भगवान से सेवा लेने के लिए जिंदा रहना अच्छा है क्या? वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे सेवा लेने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। अब जब जटायु जी जाने लगे तो भगवान ने हाथ जोड़े और एक चीज कही, क्या? सीता हरण तात जनु कहु पितासन जाए। सीता जी के हरण की खबर हमारे पिताजी को न बताना। तो जटायु जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझको कितना मानते हैं कि जहां अपने पिता को भेजा है वहीं मुझको भेज रहे हैं। देखिए, जटायु जी को अपना रूप तो दे ही दिया, और एक चीज उन्होंने और किया। जटायु जी ने घोषणा की थी कि रावण के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, करिहूं जातु धान करन आशा। तो भगवान सोचते हैं कि हमारे जटायु जी की बात झूठी ना होने पाए, तो वो क्या करते हैं कि जटायु जी का अपना रूप दे देते हैं। और रूप देने का अर्थ है कि मैंने तुम्हें अपना रूप दे दिया और इसी रूप से मैं रावण का वध करूंगा, तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो झूठी ना होगी आपकी। तो क्या कहते हैं कि सीता हरण तात जन कहु पितासन जाए। जटायु जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमें वहीं भेजा जा रहा है जहां इनके पिताजी गए हैं। लेकिन जब जटायु जी से आगे वाली प्रार्थना की तो जटायु जी चकित हो गए। क्या? सीता हरण तात जन कहु पितासन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहाए दसानन आए। यदि मैं राम हूं तो कुल समेत दसानन आकर के उनका समाचार सुनाएगा सीता हरण का। अब आप देखिए भगवान का कितना विचित्र न्याय है कि जहां पिताजी को भेजा जा रहा है वहीं जटायु जी को भेजा जा रहा है, जो सीता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचाने में अपने प्राण दे दिए। और वहीं उस रावण को भी भेजा जा रहा है जो सीता का हरण करके लिए जा रहा है। तीनों एक जगह तो जा रहे हैं। तो ये भगवान का न्याय नहीं है, ये कृपा है। और ये जो कृपा है, जो भी भगवान से जुड़ेगा वो जीवन में सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच जाएगा। भगवान का जो जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि माता जी, आपने मुझे रोने के लिए कहा है, तो ये जो मैं जोर से रो रहा हूं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे रोने की खबर संसार में फैल जाए। तो क्या होगा? उस रोने की खबर फैल जाएगी तो मैं जीवों को निमंत्रण दे रहा हूं। क्या? कि जब मैं रोने लगूं तो तुम्हें क्या करना है? तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भगवान जब रो रहे हैं तो क्या करें, हम भी रोएं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये हमारे रोने का समय नहीं है, तो क्या करें, हमारे गाने का समय है। तो क्या कहते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जे गावई, हम लोग गाना शुरू करें, और जब गाना शुरू करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा? यह चरित जे गावई हरिपद पावई। जब हम भगवान के चरित्र को गाना शुरू करेंगे तो हरिपद खाली हो गया, वो पृथ्वी में अवतार ले चुका है, तो हरिपद खाली है ना। तो क्या होगा? यह चरित जे गावई हरिपद पावई। माने कहने का अर्थ है कि भगवान की कथा अगर हम गाना शुरू कर देंगे तो मनुष्य नहीं, देवता नहीं, हम ईश्वर भी बन सकते हैं और ईश्वर के पद पर बैठ सकते हैं। तो विश्वामित्र जी क्या करते हैं? विश्वामित्र जी एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग बनाते हैं, पर उनके शिष्य भगवान राम ने स्वर्ग को हर व्यक्ति के लिए धरती पर उतार दिया। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग धरती पर उतर आया।
तो ये भगवान का चरित्र हमें मनुष्य बनाने के लिए तो है ही नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये मनुष्य नहीं बनाता। आप देखिए उत्तरकांड में क्या लिखा गोस्वामी जी ने, हनुमान, हम भगवान से संबंध बनाने में संकोच करते हैं। तो अगर भगवान से हम संबंध बना ले, कोई जरूरी नहीं कि भगवान से संबंध बनाने के लिए हमारे पास बड़े गुण हो। हमारे पास गुण नहीं है, हमारे पास दीनता है, कमजोरी है। हमारी अपनी कमजोरी अगर भगवान के, वैसे आप रोज गाते हो यही हो कि मैं मूर्ख खलकामी, अपनी कम ही तो आप बताते हो इनको। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या किया, एक रास्ता खोजा। गोस्वामी जी भगवान की सभा में जाकर के खड़े हो गए। अब देखने लगे सभा को। सारी सभा चकित हो गई कि ये कैसे देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि तुम बड़े चकित होकर के इस सभा को देख रहे हो, क्या बात है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने भगवान का एक नाम सुना है, तो उसी का वो देखने आया था कि ये नाम सही है कि गलत है। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि तुम क्या देखने आए हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैंने भगवान का एक नाम पतित पावन सुना है। तो हनुमान जी कहते हैं तुम्हें भरोसा नहीं का उस नाम पर? कहा भरोसा तब होगा जब मैं देख लूंगा, इसे कैसे मान लूंगा? तो तुमने इस सभा में आकर के क्या देखा? कहें कि महाराज मैंने सुना है पर यह नाम झूठा है, मुझे सही नहीं लग रहा। क्यों ना सही नहीं लग रहा? कहा इस सभा में ये बताइए कि कोई पतित है क्या? हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, देवता, पर इनमें कौन सा पतित है? जरा एक की गिनती बताओ कि इनमें कोई पतित है। अब सब लोग शांत हो गए कि पतित तो कोई नहीं है। तो कहें कि फिर आप अगर अपना नाम सही करना चाहते हैं, आपका नाम ये झूठा लग रहा है और है भी, तो क्या उपाय है? तो कहते हैं उपाय तुम्हारे पास तो नहीं पर मेरे पास है। क्या? मैं हरि पतित पावन सुने, और मैं पतित तुम पतित पावन। मैं पतित हूं और तुम पतित पावन हो, तो दो बानक बने। मुझको आप सभा में अगर रख लेंगे तो आपका नाम सच्चा हो जाएगा। क्यों? कि कोई आएगा तुम्हारी सभा में पूछेगा कि आप पतित पावन कैसे हो, तो आप कह देना कि तुलसीदास खड़ा है, इस पतित को मैंने पावन किया है। तो आपके पास लक्ष्मण जी की ऐसे सार संहार करते हैं जैसे नेत्र है ना, तो नेत्र की रक्षा क्या, ऊपर की पुतली और नीचे की पुतली। तो लक्ष्मण जी के लिए सीता और भगवान नाम क्या है? पुतलियां हैं। तो लक्ष्मण जी का इतना ध्यान रखते हैं। और क्या है? गोस्वामी जी तो पूरा सूत्र देते हैं, समय नहीं इसका। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जेहि विधि लखन सिय सुख लहहि, और सोई रघुनाथ करहि सोई कहाहि। सामने वाला जो हमारे साथ है उसको कैसे सुख मिलेगा, कैसे उसको आनंद मिलेगा, वही हम कहें और वही हम करें। और हमारे जीवन में क्या है कि सामने वाले में ये गलती है, हम इसको सुधार करके मानेंगे। तो बहू कहती है हम सास को सुधार देंगे, और सास कहती है हम बहू को सुधार देंगे, और दोनों सुधारने के चक्कर में बिगाड़ लेते हैं। सुधार बिगाड़ होगा। तो जब दूसरे को सुधारने में व्यक्ति लगता है, अपने को सुधारने को कोई तैयार नहीं है। दूसरे को सुधारने का झंडा लिए है हर आदमी। नहीं है लेकिन अब पढ़ने लगा। पति पत्नी का साथ सुख दुख का होता है हमेशा, लेकिन आज क्या है, जहां दुख आया तहां तलाक हो गए। दुनिया में जितने देश हैं, कहीं 87% तलाक है, कहीं 67% तलाक है, कहीं 70% तलाक है। ये किस वजह से है? कि सुख के साथी हैं पर दुख में साथ न देंगे। ये जीवन का धर्म है क्या?
लेकिन आज यही हो रहा है। हमारे ऋषियों की कृपा है कि हमारे देश में रोग आया तो है, पर अभी 87 और 90% नहीं है। तो सुख में कैसा हमारा व्यवहार हो, दुख में कैसा व्यवहार हो, दूसरों के कांटे हम कैसे ले लें अपने जीवन में। आप करते हो अपने घर में, लेकिन समाज में नहीं कर पाते। आप अपने पुत्र के लिए कांटे लेते हो, परिवार के लिए कष्ट उठाते हो, वो हमें सबके लिए करना है, ये भगवान ने बताया। आगे चल करके देखिए, भगवान ने हमको ये वरदान क्या मिला, संसार यही देगा ही। भगवान को कोई आनंद नहीं दिया, वो तो सबको प्रसन्न करने आए, और आज भी जो उनकी शरण लेगा वो प्रसन्नता पाएगा। और जब लंका पहुंचे तो लंका में क्या हुआ, अभी तक क्रम ठीक था, कहीं आंसू थे, कहीं पसीना था, कहीं कांटे थे। अब क्या है, किष्किंधा पहुंचे तो किष्किंधा में एक मित्र के लिए भगवान ने क्या लिया, हनुमान जी ने मित्रता करा दी। और सुग्रीव, हमारा स्वभाव सुग्रीव का है, हम बातें भरत की करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है सुग्रीव का। भगवान ने सब कुछ सुग्रीव को दे दिया, और सुग्रीव को राजमहल मिल गया, और भगवान रह रहे जंगल में। तो सुग्रीव ने एक बार नहीं कहा कि महाराज हम कुटिया बनवाने का। वो सोचते हैं कि इनको निमंत्रण देंगे तो हमारे घर आएंगे तो हम इनकी सेवा करेंगे कि जी ये राग रंग देखेंगे। तो भगवान को बुलाता भी नहीं है कि घर ना जाए किसी तरह से। अब कुटिया का भी प्रबंध नहीं करता कि यही आराम से हम यहाँ रह रहे हैं, उसी का दिया हुआ है। हमारे पास जो सुख सुविधाएं किसकी दी हुई है, भगवान की। लेकिन भगवान जंगल में है, हमने भगवान को अपने जंगल में भेज दिया, याद तक नहीं करते उसकी। ये सुग्रीव की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। तो भगवान उस सुग्रीव को जो भगवान के लिए, भगवान ने जिसके लिए सब किया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हत्यो बाली सही गारी, उस सुग्रीव के लिए अपनी कीर्ति दे दी, कलंक ले लिया। तो भगवान से संबंध वर बन जाए, वो दुख लेने को तैयार है, कलंक लेने को तैयार है, कांटे लेने को तैयार है, आंसू लेने को तैयार है, पसीना लेने को तैयार है। और जब विभीषण के पास गए लंका में, तो लंका में क्या मिला भगवान को, विभीषण से मित्रता हुई। विभीषण उनके मित्र हैं, लेकिन लंका में बाण मिला। रावण ने जब बाण मारा तो भगवान ने क्या किया, तुरंत आगे कर दिया। तो बाण काहे का प्रतीक है, बाण काल का प्रतीक है। और अगर हम भगवान से हमारा संबंध है तो हमारा दुख ले लेगा, हमारा श्रम ले लेगा, हमारे विघ्न ले लेगा, और हमारा काल भी अपनी छाती में झेल लेगा। तमाम भक्त हैं आज भी अस्पताल से छुट्टी हो गई, लेकिन भगवान ने उनको बचाया। आपका संबंध तो हो, आप तो दुकानदारी का संबंध रखे हो, कर्म किया, उसका फल पा गए। दुकान में 100 रुपए लेकर के गए, 100 रुपए का सामान ले आए। और जब रिश्तेदारी और जब संबंध हो जाएगा, आप देखिए, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, बहुत अच्छा गुलदस्ता लेकर के गया। तो महात्मा जी ने वो गुलदस्ता ले लिया और बड़ी देर तक गुलदस्ते को देखते रहे। अब वो व्यक्ति खड़ा है बड़ी देर तक, और महात्मा जी क्या कर रहे हैं कि गुलदस्ते को देख रहे हैं, उसकी ओर देखे नहीं रहे। और आधे घंटे तक जब उसको देखते रहे गुलदस्ते को, तो उसने कहा कि महात्मा जी गुलदस्ते को देखते रहो कि मेरी ओर भी देखोगे। तो उसने कहा, महात्मा जी ने क्या किया कि गुलदस्ता को फेंक दिया और उसकी ओर देखने लगे। तो कहा, महाराज मैंने ये थोड़ा कहा था कि गुलदस्ता फेंक दो, मैं इतनी मेहनत से बना के लाया था, इतने पैसे का लाया था, ये क्या कहानी है।
ये कहानी ये है कि भगवान ने हमारा परिवार, हमारा जीवन ये गुलदस्ता दिया है, तो हम गुलदस्ते में उलझ गए हैं, भगवान को देखना बंद कर दिया है जो जिसने गुलदस्ता दिया। गुलदस्ते में उलझे हैं, भगवान की ओर नजर नहीं है। तो गुलदस्ता ठीक है, गुलदस्ता उसकी भेंट है, उसको देखिए वो अच्छा है, लेकिन उसको भूल जाएगा जो गुलदस्ता लाया है। माने ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका स्वाद लीजिए जीवन में, लेकिन जिसने दिया है उसको तो याद रखें। तो विभीषण के लिए क्या किया? बाण ले लिया और विभीषण को पीछे कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं? ये एक सूत्र है। इसका सूत्र क्या है कि रावण जब बाण मारता है या मेघनाद बाण मारता है तो क्या करते हैं भगवान राम लक्ष्मण? लक्ष्मण की ये सकल शतखंडा एक बाण के 100 टुकड़े कर देते हैं। तो विभीषण की ओर जो बाण आ रहा था तो उस बाण को काट भी सकते थे, लेकिन उस बाण को काटा नहीं। पहले मेघनाद ने सांग मारी है, जो लक्ष्मण जी को जो सांग लगी है वो विभीषण को मारी गई थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने सांग क्यों ले ली? थोड़ा सा सूत्र उसका हो जाए। लक्ष्मण जी जो हैं अपनी छाती में सांग ले लेते हैं, और जब अपनी छाती में सांग ले लेते हैं उनको मूर्छा हो जाती है, और जब मूर्छा हो गई तो हनुमान जी दवा लेने गए और द्रोणाचल लेकर के जब अयोध्या के ऊपर आए तो वहां सुमित्रा अम्बा बैठी। देखिए रामायण में कितने बड़े चित्र हैं, हम उनको समझते नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि सुनु रन घायल लखन परे हैं। लक्ष्मण घायल हो गए हैं, तो जिसकी माता को ये खबर मिल जाए कि उसका लड़का अगर दवा न मिलेगी तो सवेरे मर जाएगा, तो उस माता के मन में क्या होगा? बड़ी दुखी होगी। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि सुवन शोक संतोष सुमित्रा ही। सुमित्रा जी को बड़ा संतोष आया मन में। क्या? सुवन शोक संतोष सुमित्रा ही और रघुपति भगति बरे हैं। मैंने जो आदेश दिया था लक्ष्मण को कि जय न राम बन लहै कलेसु और स्वयं शुद्ध करे यह उपदेशु, ये उपदेश लक्ष्मण ने जीवन में उतार लिया। राम पर, राम के मित्र पर जो कष्ट आने वाला था वो लक्ष्मण जी ने ले लिया। लेकिन सुमित्रा को अब थोड़ा सा दुख होता है। क्या? दूसरी कोई माँ होती तो कहती कि मैंने अपने लड़के को भेजा और राम जिंदा बैठे मेरे लड़के को मरवा दिया। लेकिन ना, माता क्या कहती है? रघुपति भगति बरे हैं। अब उनको चिंता हुई, रघुनंदन बिनु बंधु को अवसर, इस अवसर में मेरा राम अकेला रह गया।